Dream big, win bigger. Welcome back again to my YouTube channel Steroids FX, and this is Adil Hussain. I hope you are doing good and enjoying your profits. I'm here again with another video with another gift for you. Keeps watching and don't forget to press bell icon. वेल तो एट वेरी फर्स्ट फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं। मंडे ईस्टर हॉलीडे होगा, ट्यूसडे में इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होगा, वेडनेसडे के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा मिल रहे हैं यूरो एंड पाउंड की साइड से एंड एज वेल फ्रॉम यूएसए साइड, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग, फ्लैश सर्विसेज, न्यू होम सेल्स एंड आफ्टर दैट भी हमारे पास डाटा होगा नेक्स्ट डे में, कोर ड्यूरेबल गुड्स एंड रिवाइज यूओएम कन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर सेंटीमेंट्स गाइस मींस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट वीक होगा एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट वीक होगा और एक बहुत अच्छा मूव भी हमें देखने को मिलेगा। नाउ मूव्स ऑन टू चार्ट एनालिसिस गाइस, और ऑब्वियसली चार्ट देखेंगे हम गोल्ड का। परफेक्ट मूव हुआ गाइस वीकली बेस के ऊपर। हमारे पास जो एरियाज थे अराउंड 3190, मार्केट ने परफेक्टली उसको होल्ड किया, ब्रेक खींच दी अपसाइड पे और 3305, 6 और 3320 का एरिया हमने बताया था और मार्केट ने 3356 3356 लगाया। तो दैट वाज अ वंडरफुल एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन एज ऑलवेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने राइट को कैच किया और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा। वेल तो देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। वीकली चार्ट पे आ गए हैं क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक का जो कैंडल था वो हिस्ट्री का मोस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल था। मार्केट ने 300 पॉइंट्स का मूव किया अराउंड 2956 से लेकर 3250 तक अराउंड ये 300 पॉइंट्स का वीक में मूव हुआ बाइंग साइड का। तो हिस्ट्री में ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो एक मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल था लास्ट, और उसी को फॉलोअप देते हुए मार्केट ने लास्ट अगला वीक जो था वो क्लोज किया अपसाइड के ऊपर। डे चार्ट पे जाएंगे गाइस तो डे चार्ट भी एक अच्छा क्लोज हुआ है। 4 आवर पे आएँ और अगेन लाइंस को विजिबल करें। अगर यहाँ पे हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टच दें आपको मार्केट में गाइस, तो हमने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर हम जब डिस्कस कर रहे थे मार्केट को, तो हमने यहाँ पे एक पैटर्न जो आपको बताया था एनालिसिस करते हुए ही वो सामने आया था। तो मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो सेम उसी पैटर्न को रिपीट करने जा रही है जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। ये आपको एनालिसिस के अंदर ही हमने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो मार्केट ने परफेक्टली, हमने वहाँ पे 3246 का एरिया दिया था कि मार्केट अगर इस मिलते जुलते पैटर्न को होल्ड करती है, यहाँ पे रिपीट करती है, तो अगर मार्केट हाई ब्रेक करेगी 3246 का, तो मार्केट में एक फर्दर मूव बाई को देखने को मिलेगा। तो सेम लाइक मार्केट ने इस पैटर्न को, इस वाले को यहाँ पे रिपीट किया गाइज, बिल्कुल सेम ये मार्केट ने पैटर्न को रिपीट किया क्योंकि मार्केट में उस वक्त ये वाला मूव नहीं हुआ था जो अभी हुआ हुआ मार्केट में। उस वक्त मार्केट में सिर्फ ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी। तो हमने आपको कहा था कि 3246 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट इस पैटर्न को रिपीट कर सकती है। तो मार्केट ने परफेक्टली उसी पैटर्न को रिपीट किया बाइंग साइड के लिए और मार्केट ने एक नया मूव हमें अपसाइड पे दिखाया। तो ये पैटर्न ही होते हैं गाइस जो कि मेरा फोकस होता है, जिन पे जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ वो पैटर्न है गाइस। आपको ऑलवेज पैटर्न को जज करना चाहिए कि मार्केट में पैटर्न क्या बन रहा है, मार्केट किस पैटर्न पे ट्रेड हो रही है। तो अभी अगर बात करें हम करंट मार्केट में कि मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हो सकते हैं, अभी हमने आपके लिए एरियाज निकाले थे हमारे पास। अगर हम आर चार्ट पे चले जाएं गाइस तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मार्केट में फ्राइडे के अंदर, फ्राइडे से पहले मार्केट में थर्सडे के अंदर मूव देखने को मिला था डाउन साइड का। मार्केट ने एक डिप ली और डिप लेकर मार्केट वापस आ गई। तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है क्योंकि ईस्टर क्या ऑफ आ रहे थे, ईस्टर था, तो ईस्टर से पहले लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करी और दोबारा अपनी बाइंग पोजीशन जो है उसके अंदर रखी हैं या नहीं रखी, ये हमें नेक्स्ट वीक बताएगा। पर सो फॉर हमें ऐसा ही लग रहा है कि वो एक जो डिप ली मार्केट ने 3285 तक अराउंड, तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग का डिप था और दोबारा मार्केट में अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट अपसाइड पे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास जो हमारा इमीडिएट एरिया होगा और हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया होगा, दैट विल बी 3317 टू 332021 गाइस।
ये हमारा 4 से 5 पॉइंट का एरिया होगा और हमारा इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा गाइस नेक्स्ट वीक। आई रिपीट इट अगेन, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया फॉर नेक्स्ट वीक गाइस, दैट इज 3317 टू 3321 गाइस। कीप क्लोज दैट एरिया, और अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा, जो कि अपसाइड पे हमें लीड कर सकता है 33-34 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 33-45 गाइस। 33-45 जो होगा ये हमारा अपसाइड का एरिया होगा, रेजिस्टेंस एरिया होगा, बिकॉज अगर मार्केट इसको क्लियर करेगी तो फिर हमें मार्केट में फर्दर जो है वो बाइंग का मूव भी देखने को मिल सकता है। 33-45 अगर क्लियर होता है तो फिर मार्केट जा सकती है अपने अगेन ऑल टाइम हाई पे, जो कि बनेगा 33-58 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 33-74 अराउंड, एंड 74 अगर क्लियर होता है तो फिर मार्केट जा सकती है 33-90 तक गाइस। और अगर हमें अगेन दोबारा फर्दर पुश मिलता है 33-90-91 से ऊपर गाइस, तो फिर मार्केट जा सकती है 34-50 अराउंड तक गाइस, जो कि हमारा अपसाइड का एक एरिया बन रहा है, निकल रहा है। हम उसको भी आउट ऑफ द बॉक्स हम एक्सटेंशन के अंदर रख लेते हैं, फिर मार्केट वहाँ तक जा सकती है। बट हमारा जो फोकस करने वाला एरिया होगा गाइस, वो हमारा यही एरिया होगा 33-17 टू 33-20-21 गाइस। 33-17-18 से लेकर 33-20-21 का ये सपोर्टिंग एरिया होगा, सपोर्टिंग रीजन होगा। अगर एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होता है गाइस तो वो बिलो डैट हो सकता है 33-17 के। 33-17 को मार्केट अगर क्लियर करेगी तो फिर हमें मार्केट नीचे लेके जा सकती है 33-01-02 एंड आफ्टर इट मार्केट जा सकती है 32-90 गाइस। 32-90 का जो एरिया होगा ये हमारा डाउन साइड का सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा बिलो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया के बाद का जो एरिया होगा डाउन साइड का, डेट विल बी 32-91 टू 32-93-94 गाइस। फॉर फर्दर सेलिंग डाउन साइड का मूव अगर होता है तो गाइस 32-90 से नीचे होगा, 32-90 को क्लियर करती है मार्केट तो फिर मार्केट में हमें एक स्ट्रेट वे जो है वो एक सेकंड डिप देखने को मिल सकती है, जो कि लीड कर सकती है 32-70, आफ्टर इट मार्केट जा सकती है 32-47 एंड देन 32-26 राइट। बट इट कैन हैपन बिलो आवर एरिया, अदरवाइज नॉट एट ऑल। हमारा जो फोकस करने वाला एरिया सेम होगा 33-17, 33-17-18 से लेकर 33-20-21 तक, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा, जो कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, की लेवल होगा, की रीजन होगा आपका। सो कीप क्लोज योर इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया 33-17-18 टू 33-20-21 गाइस। कीप क्लोज दैट एरिया एंड मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। सो गाइस ये था नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड वीकेंड एंड गुड बाय।